मैं देखता हूँ। मैं सुनता हूँ। मैं बैठा हूँ। मैं सोता हूँ। मैं जागता हूँ। मैं सांसें ले रहा हूँ। मैं जीवित हूँ। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये बाउंडलेस फ्रीडम है जो इस तरह प्रकट हो रही है। जो अपरिमित मुक्ति है, वो किसी भी चीज का चुनाव नहीं करती। क्योंकि जो चुनाव है वो एक बंधन है। जो चॉइस है, जो विकल्प है, वो एक बंधन है। जो मुक्ति है वही एक बंधन की तरह प्रकट हो सकती है, क्योंकि वो मुक्ति है। लेकिन जो बंधन है वो कभी मुक्ति की तरह प्रकट नहीं हो सकता। तो जब हम कहीं जाते हैं कुछ खरीदने, हमें कुछ पसंद आता है, जैसे जूता लेना है, तो हम वहां चुनाव करते हैं कि कौन सा जूता लेना है या कौन सा नहीं लेना है। ये जो घटना घट रही है यूनिवर्स में, ये अपने आप वहां प्रकट हो रहा है। वहां जो चुनाव होने की प्रक्रिया है कि कौन सा जूता आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, वो भी अपने आप प्रकट हो रहा है। लेकिन उसी में एक भाव और प्रकट होता है कि मैं चुनाव कर रहा हूं। जैसे ये प्रकट होता है कि मैं चुनाव कर रहा हूं कि कौन सा जूता लेना है, मॉल में कौन सा नहीं लेना है, वही वो बंधन है। बंधन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजें हैं, अभी मैंने कही कि मैं सोचता हूं, मैं बैठा हूं, मैं खाता हूं, मैं जागता हूं, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनमें एक असहजता बनी रहती है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, ना पता हो, लेकिन जहां भी ऐसा चुनाव है कि मैं कर रहा हूं इस चीज को, उसमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी बनी रहती है। वही जो थोड़ी सी असहजता है, वही मैं का भाव है। उस जो थोड़ी सी असहजता है, उससे कभी भी जो इंसान है उससे कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान जब संपूर्णता में मेल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो थोड़ी सी असहजता रहती है, उसी के साथ वो खत्म हो जाती है। संपूर्णता किसी को चूज नहीं करती कि कौन किस शरीर में जो मैं का भाव है, जो फील्ड है, वो मेल्ट होगी और किस में नहीं होगी। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, वो अगर इसका कुछ मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अस्तित्व संपूर्णता इसको चूज करती है। वो नहीं करती, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती। क्योंकि चुनाव करना एक बॉन्डेज है। कैसे चुन सकती है वो किसी को, जब वही संपूर्णता संत है, वही संपूर्णता डकैत है, तो कैसे एक को चूज करेगी और एक को नहीं। हाँ, वो संपूर्णता अगर संत होती, डकैत ना होती, तो शायद वो जो संत है उसका फेवर करती। लेकिन वो नहीं कर सकती। उसमें कोई इच्छा नहीं। क्योंकि बिना इच्छा के कैसे चूज करोगे आप।
तो संपूर्णता कभी भी किसी इंसान को नहीं चूज करती कि किसके साथ वो घटना होगी, किसके साथ नहीं होगी। इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि किसी मेहनत से, किसी काम से, किसी कार्य से आप उस चीज को बढ़ा सको, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी जैसे कि हम जानते हैं कि वो क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम, कि जैसे हम लूडो खेलते हैं, जानते हैं लूडो के डाइस में अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो उसमें दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 है। वो जानते होंगे आप लोग। इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी में नहीं ढाला जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर रहती है। उसी पॉसिबिलिटी को आप मार्क कह सकते हैं, लेकिन वो बात है नहीं, वो मार्ग है नहीं। लेकिन प्रकृति में आपने देखा होगा कि लगभग एक जैसी चीज जहां होती है वहां वो होती है। जैसे ज्यादातर अच्छे चेस प्लेयर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में पैदा होते हैं। क्या संपूर्णता चूज कर रही है कि इंडिया में पैदा हो, या नॉर्वे में पैदा होते हैं, रशिया में पैदा होते हैं? बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां अच्छे चेस प्लेयर पैदा ही नहीं होते। तो कल्चरल है। तो किसी जगह जब किसी चीज का माहौल होता है तो वो चीज पैदा होती है, वो होती है। जैसे किसी घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसके उनके बच्चे, उनकी संतानें भी पढ़ी लिखी हों। आपने देखा होगा कि कैसे बंगाल में कल्चर है आर्ट का, म्यूजिक का, तो इसीलिए वहां से ज्यादा आर्टिस्ट, म्यूजिशियन वो निकलते हैं। क्या कोई चूज कर रहा है वहां? नहीं। ऐसे इंडिया के और स्टेट्स की क्वालिटीज हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां बताने की कोशिश हो रही है कि यहाँ जो मैसेज शेयर किया जाता है वो ऐसे ही जब क्लोज सर्किट में बैठ के उस पर बातचीत होती है, बताया जाता है कि एक्चुअली सृष्टि कैसी है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहां से कभी कोई रास्ता या मार्ग नहीं बताया जाता, क्योंकि वो है नहीं। जो मार्ग है, रास्ता है, वही मंजिल है। जब तक कोई रास्ते पे है तब तक मंजिल दूर है। जो रास्ते पे है वही रास्ता बता सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो आसपास के लोग बातें करते हैं, यहाँ भी कई बार मैं किसी से बातें करता हूं तो ऐसा लगता है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत मार्गों का जन्म होता ही होता है। लेकिन यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है, हो भी नहीं सकती कि किसी को कोई सूत्र दिया जाए या मार्ग बताया जाए या उससे कोई प्रोबेबिलिटी बढ़े किसी चीज से। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं कि ये बात जो यहाँ शेयर की जाती है ये रिवील हो सकती है उस इंसान को भी जो मांस खाता हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसी लाइफ स्टाइल मैंने या किसी ने अडॉप्ट कर रखी है कि उसे लगता है कि वो किसी अध्यात्म के चरम पे पहुंचेगा, किसी स्पेशल लाइफ स्टाइल में वो किसी मार्ग पे है। यहाँ प्रमोट नहीं किया जा रहा है कि आप नॉन वेजिटेरियन बन जाओ। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है। और इसी सेंस में कभी कभी मैं कहता हूं कि ये आध्यात्मिक संदेश नहीं है।
वो बात दूसरी है कि संदेश के बाद ही अध्यात्म जन्म होता है। तो कोई भी लाइफ स्टाइल हो, कोई भी इंक्वायरी हो, चाहे आप सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे ग्रुप में बैठ के कर रहे हो, कोई भी साधना हो, या कुछ भी आप कर रहे हैं, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइफ स्टाइल है। वो चाहे आप कोई सांसारिक जीवन जी रहे हो या कोई आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, वैसे उसमें कोई भी अलगाव है नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अलग करके लोग देखते हैं। तो केवल पॉसिबिलिटी बढ़ती है ऐसी चीजों पे बात करने से, ऐसे चीजों के माहौल में रहने से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी कल्चर में जो चीज पैदा होता है, क्योंकि वही पैदा होता है, कोई उसमें गारंटी नहीं होती। और यही यही चीज नहीं, और भी चीजें हैं। जैसे आप म्यूजिक डायरेक्टर किसी को बनना हो तो आप उसे किसी सिस्टम में ढाल नहीं सकते। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर जो म्यूजिक के घराने हैं, उन्हीं की आने वाली जनरेशन कैसे उस म्यूजिक को सीख लेती है। लेकिन आप किसी भी म्यूजिक की आप इंडस्ट्री स्कूल नहीं खोल सकते कि सबको म्यूजिक डायरेक्टर बनाना है। लेकिन उस घराने में जब वो माहौल है, तो कैसे वो म्यूजिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है। तो एक जगह जब जिस चीज का माहौल होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसे क्वांटिफाई करना मुश्किल है। तो यहां जब ये मैसेज शेयर किया जाता है कि जो संपूर्णता इक्विलिब्रियम है उसमें आपकी कोई जगह नहीं है, केवल ये एक माहौल है, जैसे वाइब जिसे कहते हैं, तो उसके चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज कोई मार्ग नहीं है। जब तक कोई मार्ग ढूंढ रहा है, इसका मतलब अभी भी वो एक्सेप्टेंस, वैसे एक्सेप्टेंस सही वर्ड नहीं है, या और कोई वर्ड है नहीं अभी, वो एक्सेप्टेंस उस इंसान के अंदर आया नहीं है कि हाँ कोई मार्ग नहीं। जैसे ऑक्टोपस होता है तो उसके जितने टेंटिकल्स होते हैं, वो जितने पैर होते हैं, वो कुछ ना कुछ निकालता रहता है। उसी तरह वो फील्ड है कि कितना भी उसे बताया जाए कि यहाँ जो कहा जा रहा है सुना जा सकता है, कोई मार्ग नहीं है, केवल यही है जो हो रहा है। लेकिन फिर भी वो ऑक्टोपस की तरह वो कोई ना कोई टेंटिकल्स निकालता ही है। लेकिन जैसे ही वो एक पैर निकालता है, अगर उसको एक कुछ दिया जाएगा, तो उसी मार्ग पे वो चल पड़ेगा। लेकिन यहां जैसे ही वो पैर निकालता है ऑक्टोपस, वो फील्ड, तो यहां से केवल और केवल उसे काटने की प्रक्रिया है। और यहां से जो मैसेज पैदा होता है, वो जितने भी उस फील्ड से वो पैर निकल रहे हैं, टेंटिकल्स निकल रहे हैं, वो सब के सब कट सकते हैं, कटते हैं अपेरेंटली, क्योंकि वास्तव में वहां है नहीं। वो जो मानव शरीर में फील्ड है, वो कहीं से आती नहीं है। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है जो फील्ड है वो मानव शरीर का यूज करके हो सकता है कि फिर किसी और शरीर को यूज करती। लेकिन ये एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। मैं जानता हूं ये कहां से फ्लो होके आ रहा है ज्ञान। यहां ये बात बिल्कुल नहीं कही जा रही। ये एक कंडीशनल चीज है। जैसे एक मोमबत्ती में एक फ्लेम पैदा होती है, लौ पैदा होती है एक स्पेशल कंडीशन से, कि मोमबत्ती है, उसमें धागा है, और फिर
उसे आप माचिस से जलाते हो, और उसको जलने के लिए, उस लौ के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। ये केवल एक उदाहरण है। कोई ये ना कहे कि आग जलने, सन में, सूरज में भी तो आग जल रही है, वहां तो ऑक्सीजन नहीं है। तो जो उदाहरण दिया जा रहा है, तो उसका मूल समझना जरूरी होता है। तो वहां केवल एक फ्लेम है, एक जल रही है, जो कि कुछ स्पेशल कंडीशन से स्व प्रकाशित हो जाती है। लेकिन उसमें से अगर कुछ भी कंडीशन हटेगी, तो वो जो लव है मोमबत्ती में, वो बुझ जाती है। अब कोई पूछ सकता है कि वो कहाँ गई? क्या वो किसी और दूसरी मोमबत्ती में जलने गई? एक्चुअली वो लव कहीं से नहीं पैदा हुई थी, और ना ही वो कहीं गई। आप कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं से, नथिंगनेस से पैदा हुई थी और नथिंगनेस में ही चली गई। क्योंकि जो नथिंग है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, थिंग नहीं है, जिसको पकड़ा जा सके। इसी तरह ये फील्ड है। ये जब संपूर्णता में मेल्ट होती है, तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। और बात दूसरी है कि जब वो ह्यूमन बायोलॉजिकल बॉडी में होती है, तो तभी वो अपीयर होती है, क्योंकि वो प्रभाव है। तो ये सोचना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के शरीर में वो फील्ड है, और जब वो बॉडी नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगी, तो हो सकता है उसका अस्तित्व बचा रह जाए। ये जो वर्ड है, हो सकता है, उसी के एंडिंग की बात कर रहे हैं आप। आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जो थिंकिंग है कि हो सकता है कि ऐसा हो, या हो सकता है कि ऐसा ना हो, वो वही फील्ड सोचती है। ऐसा संभव है कि वो फील्ड एक शरीर से होके दूसरे शरीर में पैदा हो। मैंने पहले भी इसका उदाहरण दिया था। ये सेम वही उदाहरण है कि आप किसी कटोरे में पानी से जब चम्मच से निकाल लेते हैं, तो पानी अलग हो गया, उस चम्मच में आ गया। लेकिन जैसे आप उसको फिर से उसमें डालते हैं, तो मिक्स हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप निकालते हैं, तो वही नहीं निकलता वो। तो जिन्होंने भी ये ईमेल करके या कहीं भी ये प्रश्न पूछा है, और मानते हैं वो कि नहीं, उसका अस्तित्व रह जाता है, तो ये उनकी मान्यता है। यहाँ बिल्कुल उसको बल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा है नहीं। और ये व्यक्त हो सकता है, लेकिन उसके वही मानने और न मानने, दोनों से जान परे जाने के लिए कभी कभी किसी साहस की जरूरत होती है। वो मेंटल साहस नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसी ओपननेस का हिस्सा है, जहां जो भी आप मानते हो, जो भी आप जानते हो, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लगाया जा सके। लेकिन वो कई बार नहीं लगता। जो पुरानी नॉलेज है, यहां से जो चीज निकल रही है, प्रकट हो रही है, उसी में जाके वो फिट होती है। जैसे कि आप, उसमें वो डर पैदा होता है, ऐसा क्या किया जाए? वो फील डरती है, अपने अस्तित्व को खोने से डरती है वो। लेकिन जिस दिन वो खो जाएगी, वो व्यक्त होगा कि वहां खोने के लिए नहीं, वो डरने के लिए नहीं। जैसे बहुत विशाल झील हो, और उसमें आप नाव नाव अपने आप खुद चलाते हुए चले जा रहे हो, और सोच रहे हो कि एक दिन किनारा आएगा। लोगों ने बताया है, किसी फिलोसफर, किसी संत ने कुछ बताया है कि नहीं, एक दिन आप किनारे पे पहुंचोगे। लेकिन आप उसे चलाते चलाते आप थक जाते हो, हाथों में आपकी थकान हो जाती है, आप रुक जाते हो, और फिर वेट करते हो कि नहीं, ये थकान जब मिटेगी तो मैं फिर चलाऊंगा और किनारे पर पहुंचूंगा एक दिन, उस आध्यात्मिक चरम पर, पीक पर मैं पहुंचूंगा एक दिन। लेकिन जब आप थक जाते हो, तो वहां वही ओपननेस से जब एक बार कोई सोचता है, हो सकता है, हो सकता है,
कि ये जो झील है इसका कोई किनारा ना हो, और कहीं मैं जो इतनी नाव को चलाता जा रहा हूं, थकता जा रहा हूं, कहीं यही किनारा तो नहीं। और वहां जो पानी है, आप वहां रुक जाते हो। और जो ये मैसेज है, ये कभी कभी वहां एक तूफान की तरह काम करता है, जैसे एक वेलकनो, एक ज्वालामुखी की तरह। और जब वो तूफान आता है तो आपकी नाव वो पलट जाती है। अब आप डूब रहे हो और हाथ पांव बाहर मार रहे हो कि किसी तरह आप न डूबो, क्योंकि आपको किनारे पे पहुंचना है। आपके अंदर थोड़ी सी ओपननेस थी तो आपने अपनी नाव रोक दी। तूफान आया और फिर आप पलट गए, लेकिन वो थोड़ी ओपननेस थी तो आप फिर से तैरने लगे कि आपको किनारे पहुंचना है। लेकिन तैरते तैरते फिर आपका हाथ दर्द करने लगा, और अब तो आपको डूबना ही है। जब आप डूबने लगते हो तो वही डर है, वो उस फील्ड का डर, अपने अस्तित्व को बचाने का डर। लेकिन जिस दिन आप उस झील में डूबोगे तो आप मुस्कुराओगे कि वहां कोई डूबने वाला नहीं, वहां कोई डर नहीं, वहां कोई बोट नहीं है, वहां कोई झील नहीं है। केवल और केवल एक इल्यूजन था वो, जहां आप इतने परेशान थे एक किनारे पे जाने के लिए। उस झील का जो मिडिल हिस्सा था वही किनारा था। इसलिए यहां जो बोला जा रहा है, यहां से कहीं, यहां कोई इंटेंशन नहीं है कि आप किसी किनारे पे पहुंचोगे, क्योंकि आप पहले से ही वहीं हो। कहीं पहुंचना नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल यही व्यक्त हो सकता है। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। नमस्कार शेखरन जी। नमस्कार। जी, तो ये जो फील्ड है, इसमें इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसका बेस मतलब एसेंस क्या है एनर्जी का? नहीं, ये जो शरीर है उसी की चीजों को यूज करती है ये। तो शरीर में जो एनर्जी है, जो सेल्स में एनर्जी है, जैसे हम खाते पीते हैं, तो हर चीज को यूज करती है। तो जैसे ब्रेन अपने आप को सोचता है, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो थॉट पैदा होगा, आप जाओगे पानी पियोगे। लेकिन विचार का पैदा होना तो ब्रेन का काम है। तो फील्ड कभी सोचती नहीं, लेकिन फील्ड इसका उपयोग करती है ऐसी जी। चीजों को सोचने के लिए जिससे उसका अस्तित्व बचा रहे। तो जो प्यास का विचार पैदा हो रहा है कि मुझे प्यास लगी है, ये फील्ड की वजह से नहीं पैदा हो रहा। ये अपने आप वो जो बायोलॉजिकल मशीन है वो कर रही है। लेकिन जो दार्शनिक क्वेश्चन है जीवन से रिलेटेड, वो उसी फील्ड से पैदा हो रहा जी, तो इसमें मेमोरी भी है, या मेमोरी इसकी वजह से बनती है, या ये मेमोरी के ऊपर काम करती है? है। ये मेमोरी का यूज करती है, मेमोरी इसकी वजह से नहीं बनती। तो जो, मेमोरी ब्रेन से बनती है? बिल्कुल, जो मेमोरी है वो ब्रेन से बनती है। हम्म। जी, तो मेमोरी तो फिर बिल्कुल नेचुरल हुई ना, अस्तित्व में मेमोरी तो हुई। बिल्कुल। तो जैसे और चीजें वैसे मेमोरी है, जैसे आंखें हैं, टेबल है, वैसे मेमोरी है। पर मेमोरी तो हमें मतलब इन सेंसेस से दिखाई नहीं देती। हाँ, वो नहीं दिखाई देती, वो तो बहुत चीजें नहीं, जैसे वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, नहीं दिखाई देती। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन पॉलिटिक्स है। तो तो मेमोरी के ऊपर जो मूवमेंट होती है आगे पीछे, मतलब हम्म जो टाइम बनाती है, हम्म, हाँ पास्ट। correct। तो वो जो घटनाएं हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोल। तो जो घटनाएं हैं वो रजिस्टर हो रही हैं। तो एक बार में एक घटना हो रही है, एक ही चीज को रजिस्टर कर सकती है।
और रजिस्ट्रेशन का उसका प्रोसेस वही है कि जो आपके सेंसेस हैं उसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जाएगी, चाहे वो साउंड जाएगा, चाहे यहां से लाइट जाएंगी, टच का कुछ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो शरीर में जाएगा, तो उसी को रजिस्टर करती है। जी। और तो अगर जैसे ये नेचुरल प्रोसेस है रजिस्टर होने का, या ये जो फील्ड है ये उसको रजिस्टर मतलब रखती है याद? नहीं, अगर ये रजिस्टर। ये जी। नेचुरल प्रोसेस है रजिस्टर होने का, वो फील्ड बिल्कुल उसको रजिस्टर नहीं करती। तो जो ब्रेन है, जो इस टाइम में मूव करता है, तो इसमें वो अटैच हो जाती है या ये ही मूव कराती है ब्रेन को उस टाइम में? ये जो ब्रेन, फॉर एग्जांपल जैसे कोई घटना हुई, अब वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया, जी। लेकिन ये जो बॉडी है उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसमें जो मीनिंग है, उसको अपने पास रखना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में घटना हो गई, तो जो ब्रेन रिकॉर्ड करेगा किस रूप में रिकॉर्ड रखेगा अपने पास? एक तो जो घटना आ रही है, और एक उसका इमोशन, कि कितना इम्पैक्टफुल है उसका इमोशन। कोई दुर्घटना है या कोई सुख वाली चीज है, तो वो जो आपके सेल्स हैं, चाहे मेमोरी और चाहे बॉडी के, और वहां सेंसेशन पैदा होती है, और पैदा होते ही वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ आप खाते हो, खाने के बाद जैसे वो गले से नीचे गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि अब, वो है नहीं फिर, मतलब मेमोरी तब तक है जब तक उसको जाना जा रहा है, उसके बाद नहीं है वो मेमोरी। हाँ तो नहीं, उसमें दो चीजें हैं। तो उस मेमोरी को तो याद है कि आपने जैसे मीठी चीज खाई, और खाते हुए जैसे गले के नीचे गया वो खत्म हो गया। जी। अब है नहीं, वास्तव में नहीं, आप भी मेंटली कहोगे हाँ तो पास्ट की घटना अब नहीं है। जी। लेकिन अब फील्ड क्या करती है? फील्ड उस समय जो घटना हो रही होती है उसी को वास्तविक बना देती है, पास्ट वाली घटना को। तो जैसे इसीलिए, अगर टेस्ट आया हमें उस समय कुछ खाने का, हाँ वो टेस्ट खत्म हो गया उसके बिल्कुल, बाद वो मेमोरी उसको पकड़ के रखती है, बिल्कुल उसको नहीं, रियल मेमोरी, बनाती है, पास्ट को रियल बनाती है हाँ प्रेजेंट में। हाँ, मेमोरी उसको पकड़ नहीं, मेमोरी को तो याद रहता है। तो याद होना वास्तविक होना नहीं है। जी। तो लेकिन वास्तविक होने का मतलब कि वही फील्ड उसको वास्तविक बना देती है कि रियल है, रियली में मैंने इसको खाया था। वो केवल एक शब्द नहीं है। जैसे आप कहोगे थोड़ी देर पहले मैंने मिठाई खाई थी, ये केवल एक साउंड है, एक सेंटेंस है, या एक विचार है, जो भी कह लो आप। लेकिन उस मिठाई खाने की जो पूरी घटना जब घट रही थी, उसे आप खा रहे थे, च्यू कर रहे थे, उसे सैलो कर रहे थे, तो निगलते हुए जो पूरी घटना थी, वो पूरी वास्तविकता उसी फील्ड की वजह से आती है। भले ही ब्रेन को याद रहता है, ब्रेन को नहीं पता कि कौन सी चीज वास्तविक है, कौन सी चीज अवास्तविक है, क्योंकि कोई भी चीज रियल नहीं है, कोई भी चीज अनरियल नहीं। जी। तो कोई ऐसी भी स्टेट है या मतलब पोजीशन है जो इन चीजों को, दोनों चीजों को देख रही है, कि जो खाई जा रही है और जो खा रहा है उस जगह से दोनों चीजों को, एक फॉल्स आइडेंटिटी को कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ऐसी भी स्टेट है? नहीं नहीं, कोई किसी को, केवल एक ही ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो वही फील्ड है, वही देखती है सब कुछ। और जब वो अपने आप को देखने जाती है तो अपने आप को भी देख सकती है, क्योंकि उसमें वो स्प्लिट होने की प्रॉपर्टी है। वो खुद को विभाजन कर लेती है और स्प्लिट हो जाती है, और अपने आप को भी देखती है। कि जैसे वो देख सकती है कि मैं खाना खा रही हूँ, और फिर ये भी देख सकती है कि मैं देख रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, और उसके पीछे भी आप जाके देख सकते हैं। वही वो जी। जानने की प्रक्रिया है। जी। तो जैसे ही मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एग्जिस्टेंस में कुछ चला गया जो जहाँ है या नहीं है, उसके बाद जैसे ही ब्रेन में आया है वो, तो वहीं ब्रेन से वो कैप्चर कर लेती है एनर्जी और वहीं से फिर सब चीजों को रियल बनाना स्टार्ट कर देती है, कुछ बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक घटना घटी, अब तो खत्म हो गई, पास्ट में है नहीं वो, को आप ढूंढने हम्म। भी जाते हो तो मिलती नहीं है, खत्म हो गई, राइट। लेकिन जी। अब वो कहाँ है? वो ब्रेन में है। क्योंकि एक घटना एक फ्रेम यूनिवर्स में पैदा हुआ, अब उसी यूनिवर्स में ब्रेन भी पैदा हो रहा है। लेकिन ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि जो घटना पैदा हो रही है, उसको रिकॉर्ड करते रहना, एक चेन बनाते रहना। तो जी। ब्रेन को पता है वो चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ब्रेन को ये नहीं पता कि वो घटना वास्तविक है या नहीं है, रियल है या नहीं है। तो वो दूसरी वही फील्ड आती है, जो फील्ड मानव शरीर में है, वो कहती है कि नहीं, ये वास्तविक घटना है। हम्म। और वो जो ब्रेन को मूवमेंट देता है वो भी वही एनर्जी है, मुझे लगता है कि जो इधर उधर मूव कर रही है, क्या वही एनर्जी है जो ब्रेन को मूव कर रही है, मतलब पास्ट एंड फ्यूचर में? नहीं, पास्ट एंड फ्यूचर में वो अननेसेसरी चीजों के लिए मूव करती है, नेसेसरी चीजों हम्म। के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, अब जैसे जी। ह्यूमन तो इन सर्वाइवल। दोनों में क्या, हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ब्रेन अपने आप मूव करता है सर्वाइवलिटी के लिए, और जो वो फील्ड करती है मूव टाइम और टाइम में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? करेक्ट, तो एक जो बेसिक सर्वाइवल है बॉडी के लिए वो जानवरों में भी है, लेकिन ह्यूमन सर्वाइवल क्योंकि ब्रेन डेवलप्ड है, तो बैंक जाना भी एक सर्वाइवल का हिस्सा है। तो बैंक जाना वो भी ब्रेन करता है, वो एनर्जी नहीं करती, जो वो फील्ड है वो नहीं करती। तो लेकिन इन दोनों में कैसे डिफरेंस पता लगे, ये दोनों में कि कब ये नेचुरली ब्रेन कर रहा है और कब वो एनर्जी, कब वो जाके उसने टेक ओवर कर लिया उसको ब्रेन करेक्ट, को? तो वो जो फील्ड है ना, वो वही मैं कह रहा हूं कि वो कैटालिस्ट की तरह काम करती है बहुत चीजों में। तो हर चीज को वो, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा देती है। जैसे उसमें महत्वाकांक्षा पैदा कर देती है, कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन पे जाना है, आपको नहीं जाना, ब्रेन को नहीं जाना, ब्रेन को क्यों जाना है? वो ब्रेन अपना काम कर रहा है, बॉडी काम कर रही है, जो अर्निंग आ रही है उससे वो जी रही है। लेकिन ये जो फील्ड है, वही उसमें महत्वाकांक्षा पैदा करती है। और हम्म। एक, जितना आपको मोटिवेशन चाहिए उससे कहीं ज्यादा मोटिवेशन पैदा करती है। तो और ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो ब्रेन की नेचुरल फंक्शनिंग है वो तो हो ही रही है नेचुरली, लेकिन कुछ एक्टिविटी ये क्रिएट करती है उसमें डाल के अपनी खुद बिल्कुल, की। उसको उसको वो दुरुपयोग करती है, डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए हम्म। वो जो फील्ड है, इवन आपके जो फ्रंटल लोब है या पीछे जो है, वहां बिल्कुल वो उ, उसमें एक प्रभाव उसमें बना हुआ, उसने एक कंट्रैक्ट कर रखा है उसमें। तो इसलिए जब वो रिलीज होती है, कभी डाइल्यूट होती है, तो रियली जो आपको न्यूरॉन्स और वो होते हैं ना, वो भी रिलैक्स रिलीज होते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं। जी। बिल्कुल। और तो ये जो एनर्जी फील्ड बन रही है, इसको कम किया जा सकता है, हम किसी एफर्ट से इसको कम कर सकते हैं? हाँ, नहीं, वो मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन कभी उस तरह खत्म नहीं हो सकता। अ, हाँ, बेसिक सर्वाइबिलिटी तो थोड़ा बहुत रहेगा वो एनर्जी, लेकिन क्या वो जो एग्रेसिवली कभी कभी एकदम एक्टिवेट हो जाती है और जैसे एंगर दिलाती है, या एकदम जैसे आप बोल रहे हैं महत्वाकांक्षा दिलाती है, उसको क्या देखने से वो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाती है हाँ, कि तो ये वो एक्टिव हो गई है? बिल्कुल, तो वही प्रैक्टिस है। तो जैसे वही एग्जाम्पल कि आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हैं, और जैसे ही आप देखने लगते हैं उस इन्वॉल्वमेंट को, तो उसमें स्प्लिट हो जाता है, तो डाइल्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आ रहा है और आप अवेयर हो जाओ कि आप गुस्से में जा रहे हो, तो आप देखना वो ब्रेक हो जाता है, वो जो नेचुरल घटना चल रही है। तो हम्म। उससे तो क्या ये जो फिजिकल बॉडी है इसमें भी रियलिटी वही डाल रही है, जबकि ये है नहीं, कॉन्सेप्ट ही है, ऐसा है क्या? बिल्कुल हर एक चीज, हर एक चीज, जैसे टेबल है और जो बॉडी है, दोनों ही ना तो रियल है ना तो अनरियल है, लेकिन वही फील्ड जो है उसको रियल बना देती है। ये केवल एक मतलब जो ये बॉडी में जो रियल बना रही है इस चीज को, एग्जैक्टली exactly है क्या वो चीज? वो ब्रेन का फंक्शनिंग है या नेचुरल एक्सपीरियंस है जो उसमें उसको वो डाल के रियल बना रही है? वो है क्या चीज जिसको वो रियल बना रही है, तो जिसे वो जिसे हम बॉडी कह रहे हैं? नहीं, तो वो वही प्रभाव है, वो एक इफेक्ट है, वो फील्ड है जो ह्यूमन बॉडी में आ गई है। और वो आपको पता है क्या है? मैं हूं का भाव है वो, जो ऊपरी उस पे दिखता है। अब उसको डीप में आप जाके देखोगे, तो मैं हूं का जो भाव है उसको आप लोकेट नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पे। उसी तरह, जैसे एक एग्जांपल कि जो मैग्नेट है, वो मैग्नेटिज्म उसके चारों तरफ है, राइट? आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं कह सकते कि मैग्नेटिज्म केवल नॉर्थ पोल पे है, साउथ पे है, बीच पे नहीं है। उसमें जो मैग्नेटिक वो हम यूज करते हैं, तो देखो हाँ, पूरा। लेकिन उसकी तरह से अगर हम इसको देखें, जैसे टेबल चेयर का सेंसेशन जो वो क्रिएट कर रही है रियलिटी, वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा। जो बॉडी की रियलिटी वो क्रिएट कर रही है, वो उसकी अलग ही तरीके की सेंसेशंस हैं, मतलब नहीं, किसकी अलग से सेंसेशन है? जैसे अगर आप कह रहे हैं कि टेबल में रियलिटी वो डाल रही है और इस बॉडी में भी रियलिटी वो डाल रही है, हम्म। अगर हम टेबल को देखें और रियलिटी, तो
दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेन दोनों तरह को, दोनों चीजों को डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन वो रियलिटीज में ये बॉडी को कुछ अलग तरीके से डाल रही है। करेक्ट। तो वो कहने के लिए है कि दोनों ही ना तो रियल है ना तो अनरियल है। लेकिन ब्रेन जिससे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल जिस बॉडी से, जिसमें उसकी हम्म। सेंसेशन है, तो ऑफ कोर्स जो टेबल पे अगर कुछ होता है तो उसी तरह वो डिटेक्ट नहीं करेगी जो आपके हाथों में होता है, क्योंकि जी ये एक सिंगल यूनिट है। जी जी। तो इसलिए वो होता है, क्योंकि वो तो ऑफ तो कोर्स इसको उससे। इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्रेन के ऊपर होता है, क्योंकि ब्रेन मेन फंक्शनिंग हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन के ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बताया है कि उनका जो सेंस ऑफ मी है वो उनके कहीं जो हार्ट है, हृदय के आसपास ज्यादा उन्हें महसूस होता है, और किसी ने कहीं और बताया है। लेकिन हाँ, मेनली वो ड्रिवन है ब्रेन से, लेकिन वो 100% ब्रेन में नहीं है। वो आपके पूरे बॉडी में है। आपके, जैसे मैं कहता हूँ, आपके वही जी जी। पेट में, पेट के आसपास, थाइज में, इवन घुटनों में, कहीं भी उसका बहुत कम असर है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, लेकिन वो है। तो इसको देखना, इसको ऑब्जर्व करना, अगर ये दिख रही है चीज, एनर्जी हमारी कंट्रोल कर रही है या रियलिटी बना रही है, इससे जो मतलब जो इसको ऑब्जर्वेशन हो रही है इसकी, वो क्या है? वो तो नहीं है, उसके साथ तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसका, या है उसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन? नहीं, किसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है? इस एनर्जी का, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन है इसका? नहीं, जो भी ऑब्जर्व मतलब कुछ भी जैसे आप देखते हो, चाहे मेंटली आंखें बंद करके, तब भी एक इमेज आप देखते हो, और चाहे इस समय आप सामने देख रहे हैं एक इमेज बनी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन मूलतः कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इंटरनली अंदर जाके वैसे ही इमेज बन रही है। तो ओके। वो ब्रेन की फंक्शन ही है, वैसे ही होती है। केवल और केवल उसमें कि ये जो घटना घट रही है इस समय, ये जी वास्तविक है। ये वही अपने आप में, जिसे स्वयंभू कहते हैं, अपने जी आप जी। जैसे वो पैदा होता है, वो कहता है कि मैं हूं, और इसलिए और आसपास की चीजें हैं। तो इसको मतलब हम केवल ये कह सकते हैं कि जब भी हम मतलब इस मतलब डे टाइम या जब भी हम अवेकन हैं, हम्म। तब इसका इफेक्ट रहेगा। फिर हम अगर स्लीप में मोड में चले जाते हैं तो इसका इफेक्ट नहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तब वो थोड़ा सा नेचुरल डाइल्यूट हो बिल्कुल। जाता है। हम्म। और वो बिल्कुल डायलूट हो जाता है। तो ये मतलब प्रोसेस चलता रहेगा कि जब हम जागे तो ये एक्टिव हो जाएगी, और जब हम सोए तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। जब हमारी डेथ हो गई तो ये पता नहीं कहाँ चली जाएगी, रहेगा ही नहीं कुछ भी। तो इस तरह का कुछ है ये चीजें। तो ये वही मैं कह रहा था कि ये कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि ये कहीं से आई नहीं है। ये कंडीशनल चीज है, जो वही एग्जांपल दे रहा था कि लौ की तरह पैदा हो गई है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, इसलिए कहीं जाएगी नहीं, वहां है नहीं वो। जी। तो बस इस अभी अभी तो हम केवल इस नॉलेज के साथ ही रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे शायद ये नॉलेज क्या मतलब आगे फिर इसका क्या है वे? आगे हमें। आगे कुछ है नहीं, इसीलिए एक प्रैक्टिकल वे में मैं बोलता हूँ कि जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मल लाइफ चलती रहती है वो चलती रहती है। हाँ, और मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें नॉर्मल लाइफ रखती है कि ये कंट्रोल हो रहा है और ये कंट्रोल हो रहा है इस बिल्कुल, तरीके से। तो उसमें जो ह्यूमन बॉडी में जो निर्बलता होती है, मैं कहता हूँ ये जहां जाके रिजोनेट करती है। अगर वहां हम्म। जो सीड है, वहां कमल खिलना होगा किसी बॉडी में, तो अपने आप वो हो सकता है अभी बात हो रही है, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल 1.5 साल बाद वो धीरे 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 वो कमल खिलना स्टार्ट हो। उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसा तो हो उस कमल सकता है। खिलने के बाद क्या होगा, मतलब वो मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी आगे की स्टेट है, या ये जो स्टेट है कि आप इसको जान रहे हैं और इसको बहुत नहीं ज्यादा नहीं, एक्टिव कोई नहीं होने दे रहे हैं, कुछ ऐसा कोई कुछ है? कोई आगे नहीं है, वही वही एंड है। और हर एक चीज का एंड है। इस चीज का भी एंड है कि कभी किसी चीज की शुरुआत हुई थी। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई वास्तविक चीज शुरू हुई थी और मूव करते हुए आके उस पॉइंट पे एंड हो जाती है। वो जो पहला पॉइंट स्टार्ट हुआ था कभी पास्ट में, वो भी एंड हो जाता है। तो अभी जैसे मेरे को जितना समझ में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है जो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, इसे आप कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वही मैं कहता हूँ कि ये सारी बातें केवल आधे पन्ने पे लिखी जा सकती हैं, तो उस चीज को आप समझ सकते हैं। और जैसा आप बोल रहे हो, लगभग वो ऐसा ही है, लेकिन वो वही मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। और मेंटल उसका अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन अभी नहीं है एग्जैक्टली, आपको लग रहा है ऐसा? करेक्ट। तो वो जो रियलाइजेशन है वो कभी होगी भी नहीं। केवल जो रियलाइजेशन की होप है,
वही खत्म हो जाएगी। मतलब जब आप इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे तब बिल्कुल आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। वो वही वो फील्ड वो जब मेल्ट हो जाएगी तो कभी भी ऐसे प्रश्न आपके माइंड में पैदा ही नहीं होंगे कि किसी बुद्ध के पास जाना है या किसी और के पास प्रश्न लेके जाना है। किसी के पास नहीं जाना आपको। हाँ नहीं, मैं इसको जान रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरी क्या मतलब ये डिजॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्या है, मुझे कुछ नहीं, अभी इसका कुछ नहीं पता। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ कि आप मतलब जो आप हाँ, बता रहे हैं ठीक है, वो। उसमें कोई मतलब कोई ऐसी वो बात नहीं है। वो जब भी वहां डिसॉल्व होना अगर कुछ ऐसा स्टार्ट होगा तो अपने आप स्टार्ट होगा, उसका कोई रूल नहीं है। और नहीं भी होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो कोई मतलब किसी उस फील्ड के साथ जीना कोई वो नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। उसको हमारे कल्चर में बहुत बड़ा बना दिया गया है। वो भी हम्म। वैसे ही है जैसे और साधा। अंडरस्टैंडिंग काफी है, इतना इतना अंडरस्टैंडिंग काफी है, शायद अपने आप ही हो जाए डिजॉल्व। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। यस निखिल। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसे आप हमेशा कहते हैं, हमारे होना यूनिवर्स में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है। हम्म। और आज की आप जैसे शुरुआत की कि मैं खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो जो मैं का भाव है, इस झूठ को झूठ कैसे जाना जाए? हाँ तो वो जो जो है नहीं को है नहीं कैसे जाना जाए? करेक्ट, तो वो कभी आप जान नहीं सकते। वो केवल जो आप जानते हैं उसी का एंड हो सकता है। तो आप इसीलिए वो जो बोलने का तरीका है कि उसको कैसे जाना जाए कि वो झूठ है, वो कभी कोई जानता नहीं है। जो झूठ है वो खत्म हो जाता है। तो जो रह जाता है वो ऐसा नहीं है कि झूठ का उल्टा रह जाता है मतलब सत्य रह जाता है, नहीं। अब जो रह जाता है ना तो झूठ है और ना ही वो सत्य है। तो उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो वही पोजीशन लेसनेस है। वो वहां कोई पोजीशन नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि मैं सत्य को जानता हूं और क्या था, बस वही है कि जो चीज है वो खत्म हो सकता है। इसलिए कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। जो आपके पास है वो खो जाता है। और किसी ने कई बार वही पूछा कि जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो एक प्रोसेस है कि कैसे वो डॉक्टर बनता है। पढ़ाई लिखाई करता है, नीट का एग्जाम निकालता है, फिर जाके डॉक्टर बन जाता है। लेकिन यहां ऐसी चीज है नहीं। अगर कोई ऐसे आध्यात्मिक मार्ग दिखा रहा है तो एक मार्ग है वो अध्यात्म का। यहां जो आप पहले से बने हुए हो वो खत्म होता है। तो सोचो आप डॉक्टर बन गए हो। अब क्या कोई ऐसा स्कूल ऐसा मार्ग ऐसी कोई है कि आपको अब जो डॉक्टर बन गए हो उससे मुक्ति दिला सके? क्योंकि आप कह रहे हो मेरे दिमाग में हमेशा मेडिसिन घूमती रहती है, हॉस्पिटल घूमता रहता है, या पेशेंट घूमते रहते हैं। अब तो आपने पढ़ लिया तो बन गए आप डॉक्टर। अब आप प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इस डॉक्टरनेस से डॉक्टरपन से मुक्ति चाहिए। तो कैसे कोई मार्ग बता? तो यहां जो आप पहले से हैं जिसको आप झूठ कह रहे हैं केवल वही खो सकता है। जितना भी आपका ज्ञान है, जितना भी आप जानते हैं, वो सब कुछ खत्म हो सकता है। कुछ मिलेगा नहीं। होना ही पाना है। बिल्कुल। लेकिन जब जब ये कहा जाता है कि खोना ही पाना है तो वही वो फिर से वो पॉजिटिव इसे एक मार्ग बनाने की कोशिश है कि खोना अगर पाना है तो ठीक है, मैं खोने के लिए रेडी हूं, क्योंकि वहां वो पाने का भाव बचा हुआ है। आपने जब सुबह एग्जाम्पल दिया कि जब वो डूबना चाहता है और जब डूब जाता है तब पता चलता है कोई वहां डूबा ही नहीं, क्योंकि कोई डूबने के लिए था नहीं। लेकिन फैक्ट ऐसा है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब तो वो जो ह्यूमन नेचर है ऐसा क्यों ना हो? जब आपके शरीर में मैं का भाव है और उसका यही नेचर है कि वो डूबना नहीं चाहता, स्वयं के अस्तित्व को कहीं खोना नहीं चाहता, उसका वही नेचर है, तो क्यों खोएगा वो? इसीलिए जब कितना भी सोचो, आप रियली उस एग्जाम्पल का आप छोड़ दो, रियली अगर कोई नदी में या कहीं डूब रहा हो और कोई आए और कहे कि
आप ट्राई ना करो, बिल्कुल हाथ पैर आप छोड़ दो, आप नहीं डूबोगे। और जब डूबोगे पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो झील नहीं। तो इतना साहस कहाँ से पैदा हो कि जो आपने इतना सुन रखा है और आपका अनुभव भी यही कहता है कि नहीं यार ये झील है, इतनी गहरी है, मैं डूब जाऊंगा, और ये इंसान कह रहा है नहीं सब कुछ छोड़ दो, हाथ पैर छोड़ दो तो आप डूबोगे नहीं। इतना साहस वो पैदा नहीं होता, और वो इसलिए हाथ पांव वो चलाता रहता है कि मुझे डूबना नहीं है, डूबना नहीं है। लेकिन वो कई बार वही वो थकान हो जाती है और अचानक वो इंसान डूब जाता है। मतलब मारते 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 अब डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन वही है कि उसमें वही उन चीजों का दुरुपयोग होता है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि वो डूबते समय कोई कह रहा है कि हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है इतना, तो इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे लोग, जिससे वो लाइफ में पैसिवनेस जनरेट होती है, वो निष्क्रियता जन्म लेती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो अब शायद हम उसमें डूब जाएं। लेकिन कुछ करने का भाव और कुछ न करने का भाव दोनों एक हैं, और इसीलिए वो इतना आपने मार्ग और संतों में वो सब देखा होगा जहां वो चुनाव नहीं करते कि हमें क्या खाना है, जो भी मिल जाएगा मैं खा लूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर चीजें सबने सुन रखी हैं कि जो चॉइस है वो बंधन है। तो अब आपको चूज नहीं करना है, तो आपको भिंडी मिली तो भिंडी खा लिया, दाल मिली तो दाल खा लिया, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, और उससे जो जीवन है टफ हो जाता है कि अब चूज नहीं करना है। अगर मैं चूज नहीं करूंगा, चॉइसलेस हो जाऊंगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। वो एक उल्टी धारा है। एक्चुअली जब वहां चूज करने वाला नहीं होता है, तो ना तो चूज करना होता है और ना ही चूज नहीं करना होता है, दोनों चीजें नहीं होती। वहां कोई है ही नहीं तो चूज कौन करे या ना करे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो वही है जो है, जो है फिर वही है। इसीलिए जो बाहर से देखता है उसको दिखाई देगा कि नहीं, देखो वो चूज कर रहा है। कि आप सब्जी खरीदने गए हो तो आप चूज कर रहे हो कि भाई मुझे लौकी लेना है, तो आप बाहर जिसके अंदर चॉइस का भाव बचा हुआ है, एक्सक्यूज मी, वो देखेगा, देखो वो चूज कर रहा है। लेकिन वहां कोई कुछ चूज नहीं कर रहा है, वैसी घटना घट रही है अपने आप। जो लौकी खरीद रहे हो, भिंडी खरीद रहे हो, जो भी है। लेकिन वही है कि लोगों ने इमेज बना रखी है कि सोचो आप कहीं एयरटेल या और उसके आउटलेट में गए हो, और वहां आपको कहीं कोई जिसकी इमेज आपने बना रखी, कोई बुद्ध मिल जाए, और आप बुद्ध से पूछो कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो बुद्ध बोले कि यार ये प्रीपेड कनेक्शन था, इसको पोस्ट पेड कराने आया हूँ। फिर आप कहोगे अरे बुद्ध ये क्या कर रहे हैं, प्रीपेड से पोस्ट पेड करा रहे हैं, ये क्या बात हो गई। तो एक एक इमेज बना रखी है कि जो बुद्ध हैं वो तो निक्कर खरीदने नहीं जाएंगे, तो कहीं मिल गए मॉल में तो कह रहे हैं नहीं यार पुराना निक्कर हो गया था, नया खरीद रहा हूँ। तो ये सब की सब जितनी है वो इमेज बनी हुई है, और इसलिए एक स्पेशल कंडीशन में, एक अवस्था में जाने के लिए प्रयास रहता है। लेकिन जब वो प्रयास करने वाला नहीं रहता तो जो हो रहा है वही हो रहा है। आप चाहे निक्कर खरीद रहे हो, लौकी खरीद रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, कहीं कोई चॉइस नहीं रहती। वो प्रयास करने वाला नहीं होता या वो करने वाला नहीं रहता तो जैसे आपने एग्जाम्पल बताया, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं होना है, पूरी तैयारी तो डॉक्टर की हुई है, तो आपकी बॉडी में, आपके सेल्फ में वो घटना किस तरीके से घटी सर, बोल पाएंगे? करेक्ट, तो मैं वो समझ गया। डॉक्टर कैसे तो खत्म हो गया? तो जैसे कि वहां तो कोई प्रयास से डॉक्टर बन रहा है, लेकिन यहाँ जो मैं का भाव है इसमें कोई प्रयास नहीं है, वो पैदा हो जाता है जैसे बच्चे में। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचो कि जो पैदा हो गया है वही अब प्रयास करके कैसे उस चीज को हटा सकता है। वो नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात उसे पता नहीं है। तो थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जहां जैसा माहौल होता है
वहां वैसी चीज प्रकट होती है। तो दुनिया में ऐसे ही करोड़ों लोग हैं जो जगह जगह जी रहे हैं, ब्राजील में, जापान में, कहीं भी, जिनको ऐसी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो चीज नहीं होती, वो घटना, इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों की जगह कौन है जो आके बताए कि वो चीज है नहीं वहां। तो जहां वो माहौल होता है, वो जाके वो हिट करता है, रिजोनेट करता है। और जो प्रक्रिया आप पूछ रहे हो, वो वही प्रक्रिया है। वो अपने आप जो आपकी वो फील्ड है जो पैदा हो गई है अननेसेसरी, उस फील्ड को भी कहीं ना कहीं पता है कि एक्चुअली मैं जो हूँ वो फॉरेनर हूँ इस बॉडी में। या कुछ चीजों में आप कह सकते हैं कोई एक वायरस की तरह भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा दुरुपयोग करती है। जैसे किसी को गिल्ट में डालना, ट्रॉमा जो है जीवन का, उसको ढोते रहना, एक जैसे वायरस घुस गया हो शरीर के अंदर, तो ऐसा भी उसका बिहेवियर होता है। और वो जानती है कि उसका अलग से अस्तित्व नहीं है संपूर्णता से। तो इसीलिए जब उस पे यहाँ से वो कुठाराघात होता है, बार बार कहा जाता है, तो वो थोड़ी सी सिमटती है, लेकिन कभी भी वो अपने आप को खत्म नहीं कर सकती। वो कोई और जो इक्विलिब्रियम, नथिंगनेस है, संपूर्णता है जिसे मैं कहता हूँ, वो जाके जो निर्मलता है शरीर में वहां हिट करता है। और वो जो अननेसेसरी चीज है बॉडी में जो उसको कंट्रोल कर रही बिना मतलब, वो ये शरीर उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। जो निकाल के बाहर फेंकने की प्रक्रिया है, वही वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है जो लोग लेके ढोते रहते हैं और दुनिया को बताते रहते एक तरीके से आप ये ऐसा कह रहे हैं कि शरीर जान जाता है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, वो वायरस है, या वो है ही नहीं। हैं। हाँ, वो धीरे वो धीरे 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 उसका विगलन, बिल्कुल। विघटन। हाँ, वो वास्तविक नहीं है, वो जानती है वो। तो अपने आप में ही वास्तविक है वो। तो इसलिए वो उस पे जब, फॉर एग्जाम्पल, बार बार आप कुछ पूछते हो या कोई पूछता है बार बार, जब यहाँ कहा जाता है, तो कई लोगों ने बताया है कि जब आप, जैसे आप कहते हो कि नहीं वहां कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, तो अचानक जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आता ही नहीं कि अब क्या पूछें। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है वो है ही नहीं वहां, तो क्या पूछना है। तो थोड़ी देर के लिए वो सिमट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वही ऑक्टोपस का वो जो टेंटिकल्स निकल रहा था, उसको काट दिया आपने। लेकिन वो जो पूरी तरह, वो तभी मेल्ट होता है जब वो बिल्कुल जाके रेजोनेट करता है। तो सर आपको कौन सी बात रेजोनेट हुई थी? अब वो सर तो रहे नहीं फिर भी कौन सी बात रेजोनेट हुई थी? नहीं, कौन कौन नहीं रहा? सर नहीं रहे, वाला जिसे रेजोनेट हुई थी वो नहीं रहा। हाँ, नहीं तो, आप नहीं वही मैं कहता हूं कि देखो, सबका अपना अपना वो मार्ग है। मेरे माइंड में जो शुरू से ही मैं लोगों को बताता हूँ एक चीज की, वो वही थी कि जो इंसान इस चीज को बता रहा है उसको कैसे पता। तो मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, मैं कोई योग वशिष्ठ का कुछ मैं पढ़ रहा था। और फिर वही कि इसे पढ़ के तो केवल आप मेमोराइज कर लोगे, जान जाओगे, लेकिन जो इंसान लिख रहा है, वो चाहे वशिष्ठ हो या हो सकता है उनके नाम पे किसी ने लिखा हो, डजंट मैटर, उस इंसान को कैसे पता है। तो वो चीज उस दिमाग में घूमती रहती थी। उसके बाद भी बहुत लोगों को जब मैं देखता था, उनसे कोई पूछता था कि कोई भी मतलब चेतना का जन्म कैसे होता है या कॉन्शियसनेस क्या है, समथिंग, तो वो हमेशा एक रेफरेंस लेके बोलते थे कि अ, वेदांत ये कहता है, या मंडूक उपनिषद इसका जवाब इस तरह देता है। तो मैंने देखा कि वो इंसान तो कहीं पढ़ के इंटेलेक्चुअल है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप डायरेक्टली जाके वो बुक पढ़ सकते हो। लेकिन वो जब आप डायरेक्टली जाके बुक पढ़ोगे, तो वो प्रश्न फिर आपके माइंड में घूमता रहेगा, जो कि यहाँ मेरे घूमता था वो, कि अगर मैं शांतिदेव की कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो शांतिदेव को कैसे पता ये,
जो ये इसमें लिख रहे हैं। तो वो चीज कभी खत्म नहीं होती थी। और फिर एक किसी वीडियो मैंने बताया, किसी और को मैं सुन रहा था, उस इंसान को, उसकी एज बहुत कम थी, उसको सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि ये इस इंसान को कैसे पता है, क्योंकि उनके बोलने के ढंग से लग रहा था कि वो पढ़ी हुई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई बात में और जो बिना पढ़ी हुई बात हो उसमें डिफरेंस समझ में आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि पास्ट में जो पहले से ही ट्रिगर होता था कि उसको कैसे पता, उसको कैसे पता, कैसे जानता है, वो फिर से जाके ट्रिगर हुई होगी। और फिर वही, वो ट्रिगर होने पे वो कहीं ना कहीं वो, हो सकता है ये जहां मैं जो बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वहीं से वो ट्रिगर हुआ होगा। और सबके लिए वो ट्रिगर पॉइंट अलग हो सकता है, जिसके लिए हम वो कॉमन शब्द यूज करते हैं, ओपननेस। कई बार बुक्स पढ़ने में ऐसा आता है कि जो भी मास्टर्स रहे हैं उनमें वो चीज, वो तड़प जरूर रहती है उस सत्य के लिए, उस ट्रुथ के लिए, जो उनको जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती। बिल्कुल। तो वो वही सीकिंग है जो आप ढूंढ रहे हो। वो किसी किस्म बहुत ज्यादा होता है, किसी किस्म कम होता है। तो ऐसा ऐसा होता है। इसीलिए ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो उन्हें लगता है, लेकिन वो भी एक वही वो भटक है तो है, कि जो आप अपनी बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि हु द मॉन्क हु शोल्ड हिज फेरारी वाली स्टाइल में, कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़, लेकिन वही है, कोई फेरारी नहीं है जिसको आपको छोड़ना है। तो वो ऐसा है दोनों ही सीखिए वो जगह तो। डिसीजन तो वही ले रही है ना, जो अंदर बैठा हुआ है। हाँ वही वो, सवाल ये है कि सवाल करने वाला कौन है। बिल्कुल। तो वो जो डिसीजन ले रहा हो, चाहे रिच पर्सन हो चाहे गरीब इंसान हो, वो एक जैसा ही वो बना रहता है, जो सीकिंग है। और वहां जो कोई छोड़ रहा है, वो इस होप में छोड़ रहा है कि अब उसे कुछ बेटर मिलेगा, तभी तो छोड़ रहा, नहीं तो क्यों छोड़ेगा। करेक्ट। बिल्कुल। तो इसलिए वो दोनों ही लेवल पे, कोई मिलेनियर हो, वो कोई चीज छोड़ के जा रहा हो, वो बात दूसरी, एक सोसाइटी उसे दूसरी नजर से देखती है कि देखो इसने छोड़ दिया, जिसके लिए दुनिया भागती रहती है, इसने पैसा छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, इतना पैसा छोड़ दिया। या कोई एक बहुत ही साधारण इंसान है, उसने कुछ छोड़ दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक बेटर चीज की खोज में है। सवाल ही यही है, वो खोजने वाला कौन है या नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसको, वो उसका कोई रूल नहीं है। आप भयंकर गर्मी में बैठ के सोच सकते हैं, या बहुत अच्छी बीएमडब्ल्यू में बैठ के सोच सकते हैं। तो उस लेवल पे जाके जो यहाँ बात होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि वो क्वेश्चन, आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो, फिलोसफर हो, या बहुत कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो, या आप रिक्शा चलाते हो, वो जो क्वेश्चन है वो आधारभूत क्वेश्चन है। वो लोगों में जिनमें आता है आता है, जिनमें नहीं आता नहीं आता। बहुत सारे लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, है ना, वो आपने देखा होगा। तो उनके अंदर क्वेश्चन नहीं है तो नहीं है। इस जीवन में ब्लेसिंग्स कैसे काम करती है, वो रेजोनेट हो जाए उसके लिए हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए। नहीं, जो ब्लेसिंग्स है, सिंपल आशीर्वाद हम लेते हैं, उसका वो मनोवैज्ञानिक तरीका है काम करने का, वो अलग है। कि जैसे हम किसी का पैर छूते हैं माँ बाप का, तो कोई कहेगा वो कैसे काम करता है। तो मनोवैज्ञानिक चीज है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो कहीं, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके साथ है। तो जब वो कहते हैं कि भाई मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, पास हो जाओ, तो उस आशीर्वाद की वजह से पास नहीं होते आप। जो पढ़ने में कमजोर है, वो केवल किसी का पैर छू के आशीर्वाद लेके नहीं पास हो सकता। ना ही हाँ कोई कंपटीशन निकाल सकता है। वो एक अंधविश्वास है, अगर आप कोई नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक चीज है कि जब आप अपने फैमिली से बाहर दूर जाते हैं कोई काम करने, और उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो एक
रहता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं, दादाजी क्या चाहते हैं, एक होप है। तो उस वो कहीं ना कहीं थोड़ा बल का काम करती है कभी कभी। तो उस सेंस में मनोवैज्ञानिक रूप से काम करती है। बाकी आशीर्वाद और किसी तरीके से काम नहीं करती। नहीं, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जब गुरु काम करें तो हमें कैसे उपस्थित रहना है नहीं कि क्या। वो काम हो जाए। वो जो घटना घटनी चाहती है, हम्म। वो जहां भी घटनी चाहती है, रुकावट, जैसे सुना है कि रुकावट मैं स्वयं हूँ, मेरा होना ही एक रुकावट है। वो रुकावट किसी ईश्वर या किसी के द्वारा नहीं तय की गई है, वो स्वयं मेरी ही चाहत है। बिल्कुल। तो देखो उसमें वो कई बार जब और शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे स्वयं का एहसास या फील्ड या कुछ और, तो हो सकता है उतना जाके रेजोनेट ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट वो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस होती है कि एक्चुअली मैं ही प्रॉब्लम हूं, तो वो भी जा कभी कभी रेजोनेट करती है कि भाई इस सिस्टम में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो फील्ड, वो जो इंसान है, जो पर्सन है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मैं ही समस्या हूं, मैं ही इल्यूजन हूं। वो किसी और तरीके से इसको टालना चाहती है कि कई बार फील्ड शब्द जो हो रहा है तो ऐसा लग रहा नहीं, वो फील्ड कुछ और है, कहीं कुछ और है। या स्वयं का एहसास, ठीक है वो एक एहसास है। इन सब चीजों से भी वो अपने आप को अलग कर लेती है, और वो इस चीज को सुनना ही नहीं चाहती कि वो वहां है नहीं, कोई वहां है नहीं, आप वहां हो नहीं, कोई वहां पूछने वाला नहीं है, कोई वहां सुनने वाला नहीं है, आप ही इल्यूजन हो और कोई इल्यूजन नहीं है। फिर भी सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, देखा भी जा रहा है। बिल्कुल। वो देखना, सुनना, बोलना, बैठना, ऐसा घटित हो रहा है, केवल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमेशा हमेशा से वही है जो हो रहा है, और चीज कैसे हो सकती है। ओके, इट सीम्स की पावर कट हो गया है, तो आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा। ओके, किसी ने लिखा है कि प्रणाम सर, प्रणाम। ओके ठीक है, तो ऐसा लगता है कि राइट टाइम है स्टॉप करने के लिए। 1 घंटे से ऊपर हो गए। थैंक यू एवरीवन। ओके। थैंक यू सो मच। हर्ष, एक क्वेश्चन है, सॉरी। Hi sir, how can you say firmly that there is no way to make this happen? In my understanding, there are people who are specialist or doing things. Okay, तो इसको देखो, कई आंसर है कि अगर इफ यू थिंक कि इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो जो इसको सोचता है कि स्पेशलिस्ट है वो वहां जा सकता है स्पेशलिस्ट के पास। और आपने देखा होगा कि न जाने कितने लोग, लाखों हजारों लोग इसमें सदियों से लगे हुए हैं,
लेकिन आप जब गिनने जाओगे तो आप कुछ ऐसे 10-15 या कुछ लोगों को ऐसे गिन सकते हो। आप हो सकता है और हों, लेकिन वो पब्लिक में ना आते हो। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हो कि मैं कैसे श्योरिटी से कह सकता हूं, तो मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसमें उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसमें कोई अनश्योरिटी भी नहीं है। ना तो वो सर्टेन है, ना ही अनसर्टेन है। वो दोनों से ही परे है। इसीलिए उसे मैं कभी कभी साहस कहता हूं कि जैसे ना तो आपको कुछ मानना है और ना ही आपको कुछ नहीं मानना, ही दोनों के बियॉन्ड है ये। बियॉन्ड होने का मतलब वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, कोई रहस्यमय चीज नहीं है। क्योंकि वहां कोई है नहीं जो कह सके कि यहां जो बोला जा रहा है ऐसा ही है। यहां कोई है नहीं जो ऐसा कह सके ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कोई डाउट नहीं है। यहां कोई जहां सर्टेनिटी है वहीं डाउट पैदा होता है। तो सर्टेनिटी और डाउट दोनों एक साथ चलते हैं। यहां जो हम बातचीत करते हैं ये आपके सर्टेनिटी कि कोई चीज है या कोई चीज नहीं है। जो डाउट है वो दोनों का एंड है। तो आपने कहा कि ठीक है, देयर आर पीपल हु आर स्पेशलिस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मतलब यस, यू आर वेलकम टू गो देयर, कि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो कर दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं कि जो आपको मार्ग दिखा रहा है वो मार्ग पर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को करना है, चलना है, वो जाके कर सकता है। ओके। अगला क्वेश्चन है सर, जैसे जैम में छोटा बच्चा था, अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सब कुछ जानने के बाद मैं वापस जाकर सब कुछ भूल गया हूँ। ओके, आई डोंट नो यहाँ मतलब आपने क्या लिखा है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णता आपका कोई जगह नहीं है रिलैक्सिंग में। ओके, डेफिनेटली, बिल्कुल। तो संपूर्णता में आपको जगह नहीं है, ये रिलैक्स करती है। क्यों? क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि आप कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं हुए हैं, ना ही पास हुए हैं। आपने कभी कुछ किया नहीं है। आपको कभी किसी गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी ट्रॉमा, किसी दुख को लगा के कि आपने पास्ट में कुछ गड़बड़ किया है, वो बिल्कुल इल्यूजन है। आपने कभी भी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं किया अपने लाइफ में। आपकी कोई जगह नहीं है वहां। वो अपने आप घटना है जो संपूर्णता में घट रही थी, और फील्ड आके उसी से चिपकती चली गई। और चिपकने का मतलब वही बंधन बनता चला गया। उसी बंधन को यहाँ तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जाने का मतलब अनइंटेंशनली वो टूटता है। तो आपने जो लिखा है कि रिलैक्सिंग मी, इट मीन्स कि वही वो प्रक्रिया हो रही है। बंधन उसमें टूटता है जब आदमी रिलैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मे बी देयर देयर आर सम वेज टू डिसॉल्व द फील्ड एंड दे आर कॉल्ड सीक्रेट ऑर्डर्स। ओके, मे बी ह्यूमन हैव डेवलप्ड सम मेथड्स ड्यूरिंग evolution and kept that secret from common public. ओके, तो यहां कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो सीक्रेट ऑर्डर है समथिंग, वहां उनके पास मेथड हो, और जो ह्यूमन बीइंग है उनसे वो बचा के रख रहे हैं। तो बस यही कहा जा सकता है कि जो ग्रुप या जो इंसान ऐसा कर रहा है, अभी उसके शरीर में फील्ड बाकी रह गई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ बचाने के लिए है, कुछ सेव करने के लिए है, या कॉमन पब्लिक को ना पता चले। तो उसे दिख रहा है कि कॉमन पब्लिक है जिससे बचाना है, तो अभी भी वो कॉन्सेप्ट में घूम रहा है। तो इसलिए जितने लोग बचा रहे हैं उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका 100% वो मेल्ट हो गया होगा। जरूर उन विद्वान होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, या उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आध्यात्मिक, जिसकी वजह से अगर ऐसा कोई ग्रुप है जैसा आप कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट ऑर्डर
टाइप का ग्रुप है, तो इसलिए वो बचा रहे हैं, लेकिन वो कुछ वहां बचाने के लिए नहीं है। कोई पब्लिक नहीं है जिसको बताना है या नहीं बताना है। वो जब मेल्ट होता है, खत्म होता है, तो अपने आप ऐसे प्रकट होता है जैसे यहाँ प्रकट हो रहा है। क्या बचाना है? यहां भी अगर बचाना होता तो आप बचा लो। बचा क्या करोगे? क्या बचाना है? तो जिसके अंदर कुछ है कि नहीं कुछ बचाना है, वो चाहे आप कोई मटेरियल चीज हो, और चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई दर्शन हो, कोई फिलॉसफी हो, या कोई ऐसा मैसेज हो, वो तभी बचा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अभी कुछ बचा हुआ है। जिसके अंदर कुछ बचा हुआ वही बचाएगा वो। ओके, ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। जब